नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में मजदूरी करते हुए मिले 3 नाबालिग बच्चे। मंगलतासेरा में महिलाओं द्वारा की जा रही रोपाई। हल्द्वानी में नीट परीक्षा मामले को लेकर फूका गया पुतला। रामनगर में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। हल्द्वानी के थाने के पास रजाई की दुकान में लगी भीषण आग। कांग्रेस ने की राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। रामनगर में सड़क पर गिरा बड़ा पिलखन का पेड़, बाधित हुआ यातायात। बकरी को बनाया मगरमच्छ ने निवाला। जसपुर पहुंचा बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला का डोला। चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ा। मसूरी के लिए नए सिरे से काम करने जा रही MDDA। आक्रोशित चीनी मिल कर्मचारियों ने किया घेराव। भीषण गर्मी से राहत देने का काम कर रहा कोयरा ताल। बिजली के झटके लगने से युवक की हुई मौत। अजय टम्टा के मंत्री बनने पर जनता ने किया मिष्ठान वितरण। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और कॉलोनी वासियों ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में बाल श्रम को लेकर श्रम विभाग में चलाया गया अभियान। आपको बता दें, 3 नाबालिग किशोर मजदूरी करते हुए पाए गए। दरअसल बच्चों से कार्य एवं मजदूरी कराना श्रम कानून का उल्लंघन है तथा बाल श्रम रोकने को लेकर लगातार सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो वहीं सभी लोगों से ये अपील भी की जाती है कि बच्चों से मजदूरी ना कराएं एवं शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसर करें। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बाल श्रम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको लेकर श्रम विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1996 के अंतर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बालकों को ये कार्य से कोई भी कार्य से हटा करके उसको पुनर्वास किया जाना है। और किशोर श्रम के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 साल के बच्चे जो हैं वो खतरनाक प्रक्रिया में कार्य नहीं करते हैं और प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई कर हम इनके धारा 3 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है और धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए हम पुलिस विभाग में FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद इनके परिवार को बुला करके इनका काउंसलिंग करने के उपरांत इनके परिवार को सुपुर्द करते हैं और शिक्षा विभाग इन बच्चों का पुनर्वास का कार्य करता है। सर, अभी अभियान में कितने जो है बाल श्रम पकड़े गए? इसमें अभियान में अभी आज के दिन में 3 बालकों का सर्वेक्षण पाया गया, जिनमें चिन्हीकरण 3 बालकों का पाया गया है। रीटाघाट पट्टी के मंगलतासेरा में महिलाओं के झुंड के द्वारा रोपाई हो रही है। ये मंगलता गांव में महिलाओं के समूह के द्वारा हर साल रोपाई भाग खुदाई एक झुंड में होती है। हर परिवार की महिलाएं एकत्रित होकर एक दूसरे के खेतों में रोपाई के समय सहयोग करती आ रही हैं। मंगलतासेरा की महिलाओं की एकता बहुत लंबे समय से देखी जा रही है। पूर्व में इन महिलाओं के समूह द्वारा श्रमदान करके 2-2.5 किलोमीटर गूल के लिए जगन नदी में सेतु बनाकर पानी पहुंचाया गया था। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा नीट की परीक्षा के परिणाम जारी किए गए, जिसके बाद से ही परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MBPG डिग्री कॉलेज के सामने NTA का पुतला दहन करते हुए नीट की परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। धांधली हो रही, विद्यार्थी परिषद पूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंका जा रहा है। अगर भविष्य में सही परीक्षा अगर नियंत्रण में करवानी है, सुनिश्चित करवानी है, तो हम ये विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सरकारी संस्थानों में परीक्षा सुनिश्चित करवाए, जिससे कि धांधली पर पूर्ण विराम लगे। और अगर इस तरीके की कार्यवाही अगर होती रहती है, अगर धांधली होती रहती है, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर बाध्य होगा। की परीक्षा 2024 की नीट की परीक्षाएं हुई थी। NTA ने जो भ्रष्टाचार किया है, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरा आक्रोश का माहौल है। और हम लोग इसका पूरे देश में विद्यार्थी परिषद विरोध कर रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, हमारी भारत सरकार से भी ये मांग है, CBI की जांच उस पर की जाए और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सूरज रंगोला, छात्र संघ अध्यक्ष ABP के द्वारा नीट UG की जो परीक्षा कराई गई थी और उसमें भ्रष्टाचार जो सामने आया है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने NTA का पुतला फूंका है। और जो उस पर
उच्च जो कार्रवाई होनी चाहिए, उक्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पुतला फूंक रखा है। मंगलवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही भवानीगंज में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने केंद्र सरकार पर नीट परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि नीट परीक्षा में एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होना सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है यहाँ कांग्रेस ने। मामला यह है कि नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिलता और ये जो है धांधली करके अपने जो हितैषी लोग हैं उनको अनाप शनाप अंकों से और एक ही सेंटर में 8 बच्चों का जो है पूरे अंक लाना, ये सब जो है इस परीक्षा पे और इस परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। उसकी जांच के लिए और उस परीक्षा को रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ रामनगर में पुतला दहन किया। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है उसके हिसाब से भी इन्होंने इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। 14 तारीख को जो रिजल्ट घोषित होना चाहिए था तय कैलेंडर के हिसाब से, उसको 4 तारीख के दिन घोषित करना ही बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। तो आज कांग्रेस ने यहाँ पर सारे संगठनों ने मिलकर पुतला दहन किया है केंद्र सरकार का। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप इसकी सीबीआई जांच करें और दोषियों को दंडित करें। हल्द्वानी में एक बार फिर अग्निकांड की घटना हुई है। इस बार थाना बनभूलपुरा के पास रजाई गद्दे के एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल बनभूलपुरा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी भी तरह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैफिक को रोका गया है। हालात सामान्य होते ही ट्रैफिक को खोल दिया गया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। हल्द्वानी में विधायक सुमित्र देश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। वहीं बता दें, बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार ने सबसे पहले बिजली के दामों में वृद्धि कर आम जनता की कमर तोड़ दी है और अगर ये बिजली और दूध के दाम तुरंत नहीं वापस लिए गए तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और नीट के पेपर में हुए धांधली के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने जाने की मांग करेगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उत्तराखंड का, तुरंत क्या करा इस राज्य की सरकार ने, बिजली की दरें बढ़ाई। नलों में पानी नहीं आ रहा, लगातार जनता की व्यवस्था है कि पानी का बिल का भुगतान करें। तो ऐसी ये जो सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, अरे उनकी पहरेदारी में, उनकी चौकीदारी में कैसे लाखों बच्चों का भविष्य नीट की जो परीक्षा है कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इनके आश्रय और संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो वृद्धि हुई है बिजली की दरों में, दूध के दरों में, इनकी वापसी राज्य सरकार करे। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो कि नीट का पेपर कैसे लीक। लगातार महंगाई और बढ़ते जा रही है। देखिए, आवश्यक वस्तुएं लगातार कमर तोड़ महंगाई का जनता को सामना करना पड़ेगा। केवल धार्मिक उन्माद के अलावा कोई विषय इनके पास नहीं। धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता की जो अव्यवस्था है जो इन्होंने बनाई है, अभी समय आएगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले निगम का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पंचायतों का चुनाव आ रहा है। इनको करारा जवाब देने को जनता इस बारी तैयार है। द्वारा बुद्ध पार्क में राज्य एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों में, हमारे आंचल दूध में, आंचल के जो डेयरी उत्पाद के हैं, जो रोज निम्न वर्ग के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन दैनिक प्रयोग की चीजें हैं, उसमें 2 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है, जो एक गरीब परिवार के लिए
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ दैनिक उपयोग में लाई जाती है। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो 34 लाख युवाओं के साथ फिर से उनके भविष्य के संग खिलवाड़ किया गया है, जो नीट यूजी की परीक्षा है जो मेडिकल से बिलोंग करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिसके विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। धांधली हुई है और देश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ एक तरह का मजाक बनाया गया है। आपने देखा होगा कि नीट में 720 का जो मार्क होता है, 67 लोगों ने टॉप किया इस बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 लोगों ने टॉप किया है। और एक ही सेंटर में लगातार क्रम से जो अनुक्रमांक है उसमें 6 लोगों ने मेरिट में 100% अंक प्राप्त किए हैं और 67 लोगों ने इस बार मेरिट में 100% अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पटना में इनके खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चेते। 14 जून को रिजल्ट आना था, क्यों आनंद फानन में आपने 4 जून को रिजल्ट दाखिल कर दिया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें ग्रेस मार्किंग होती है। आपने ग्रेस मार्क में भी जिन लोगों ने कोर्ट में जाके शरण ली उन लोगों को तो आपने ग्रेस मार्किंग अलाउ कर दी, और बाकी क्या छात्रों के लिए कोर्ट में जो जाएगा उसी को आप करेंगे। इस तरह की एक बहुत बड़ी धांधली। तो नीट के मामले में धांधली है, धांधली भी है, तो ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और इसमें ये देखिए, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नीट का एग्जाम होता है और ये आने वाले समय के लिए देश में अगर आप स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी इस तरह का नीट में अगर छेड़छाड़ करने लग गए, पेपर लीक होने लगा, तो निसंदेह ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, हम लोग टोल टैक्स में जो आपने 5% की वृद्धि की है टोल टैक्स में, उसके खिलाफ भी यहाँ पर हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं सरकार का। और राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से दूध के दाम में वृद्धि की है, तो उसके खिलाफ भी आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। सोमवार की देर रात शहर में कोसी बैराज क्षेत्र स्थित गुप्ता टी स्टॉल के सामने बीच सड़क पर अचानक एक विशालकाय पिलकन का पेड़ गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पेड़ गिरने के बाद ये सड़क पूरी तरह बाधित हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि पेड़ गिरने के बाद ना तो किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है और ना ही वाहन को कोई नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर गिरे पेड़ को कटर से काटकर सड़क से हटाते हुए बाधित यातायात को सुचारू करवाया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये अचानक ही जो पेड़ था, ये बीच में से आधा पेड़ जो है रोड पर को अचानक एकदम झपाक देने गिरा। यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी थी, लेकिन लोग बाग और दिन तो बहुत रहते थे यहाँ पे। आज भगवान की कृपा से यहाँ कोई ऐसा अनहोनी नहीं हुई, ना कोई मोटरसाइकिल वगैरह का नुकसान हुआ, गाड़ी वालों का, ना किसी की जनहानि हुई। ये जो है ऊपर वाले की दुआ से इस पेड़ ने जो है सबकी जान बचाई। रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक पड़ा है, अब कोई अधिकारी आएंगे तब खुलेगा। मेरा नाम LFM जवाहर सिंह राणा और 9:40 पे सूचना मिली कंट्रोल रूम को कि गोला बराज मेन हाईवे पर डिग्री कॉलेज की तरफ से एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ है। तो मैं वहाँ से अपनी फायर यूनिट टीम को लेकर तुरंत रवाना हुआ। आकर देखा तो एक विशाल पेड़ गिरा हुआ है जो कि सारा रास्ता बंद कर रखा था। मेरी टीम द्वारा उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में 2 वुडन कटर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रास्ता को साफ किया गया। और ये खुशी की बात है कि ये पेड़ किसी के ऊपर गिरा नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, शाम को और ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये बड़े सुख की बात है कि यहाँ पर किसी के ऊपर कोई ऐसी कोई अनहोनी दुर्घटना नहीं हुई है। और पेड़ को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में रोड को चालू किया गया। धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मगरमच्छ बकरी को निवाला बनाकर नदी के अंदर ले जा रहा है। जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है। आपको बता दें, ये वीडियो मरचूला क्षेत्र का बताया जा रहा है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो इनके साथ एक वीडियो अभी देखने आ रहा था कि माचुला के पास जो रामगंगा नदी जाम रहती है, वहाँ पे बकरी चरने के लिए गई होगी। वहाँ पे बकरा वो ये भी नहीं था, उसके साथ भी कोई नहीं था। और एक क्रोकोडाइल ने वहाँ पे मगर क्रोकोडाइल जो था वो उस पर अटैक करके उसको ले गया अंदर। तो ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो नॉर्मल है, ये होता रहता है। जो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ जो है वो अपने से बड़े लगभग 2 गुना बड़े इसको भी शिकार करती है।
तो ये नेचुरल कोर्स है और ये होता रहता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवान बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला का डोला रथ यात्रा आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचा। इस यात्रा में बीती शाम जसपुर दुल्हन पैलेस पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं डोला रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में भी बताया। आपको बता दें, इस यात्रा के दर्शन करने काफी श्रद्धालु क्षेत्र भर से पहुंचे और सभी ने बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला का आशीर्वाद लिया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली इस वर्ष 25वें वर्ष के प्रवास पे है और ये डोली विसोन पर्वत टेहरी गढ़वाल से 11 को इंदौर से चली है। 16 तारीख मई को, 17 मई को हरिद्वार से स्नान करने के बाद ये डोली हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल होते हुए आज उधम सिंह नगर के जसपुर, जो बॉर्डर कहा जाता है हमारे राज्य का, यहाँ पर पहुँची है। और इस डोली का जो यात्रा का जो ट्रैक है वो प्रतिवर्ष 10,500 किलोमीटर का है। ये 25वां वर्ष है। रजत जयंती वर्ष के रूप में इस यात्रा को मनाने का बाबा विश्वनाथ जगदीशिला का आदेश है। और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है चलने का, वो पहला उद्देश्य है विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। विभिन्न धर्मों के हैं, मजहबों के हैं, पंथों के हैं, तो 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों। और तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। तो इस रूप में ये यात्रा प्रतिवर्ष 10,500 किलोमीटर की यात्रा देव परिक्रमा करती है और अब तक इस 25वें वर्ष में ये 2,87,832 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है प्रतिवर्ष। इस आधार पर ये कार्यक्रम चलता है और 16 जून उस दिन इस यात्रा का समापन होगा। इस वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में पूरे साल भर का कार्यक्रम तय किया गया है, तो वो कार्यक्रम लागू होंगे। प्रत्येक महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा और उस आधार पे पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम ये संदेश भेजने का काम करेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देवताओं के रूप में जो हमारे शक्ति स्थल हैं, उन पर जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो महिमा है, उस बारे में गुणगान किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम फंड के पास बंद पड़े मकान में छत का जाल तोड़कर लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। जहां अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया गया, जिसमें पीड़ित इकराम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसका पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सोमवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी व पुलिस कर्मियों द्वारा लट्ठा महादेव मंदिर कोसी रोड के किनारे मंदिर की दीवार के नीचे से अभियुक्त गण सौरभ लाल निवासी टंकी चौराहा वाल्मीकि बस्ती को एक अदद देसी तमंचा अवैध 12 बोर तथा 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एवं दानिश कसर को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कल पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि
दो व्यक्ति लट्ठा महादेव मंदिर के किनारे, कोसी नदी के किनारे कुछ अवैध असलों के साथ बैठे हुए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर गई। मौके पर अभियुक्त सौरभ लाल को 12 बोर तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ व दानिश कसार को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ थाना हाजा पर पंजीकृत किया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चोरी की घटना को अंजाम दे रहे शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दून पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बीते दिन शातिर चोर ने शहर में 3 जगह पर घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसके पास से चोरी के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए आंकी जा रही है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये देखिए, ये 3 जो है बड़ी चोरियां, एक तो क्लेमेंट टाउन में हुई थी, फिर पटेल नगर में और कोतवाली। ये अप्रैल के एंड में जो है कोतवाली नगर में कालिदास रोड पर चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सामान जो है उसमें गया हुआ था। और उससे पहले पटेल नगर और पहले क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में भी चोरी की घटनाएं हुई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी प्रयास इसमें किए गए। हमारे एसओजी की टीम भी लगी रही, हमारे जो मुखबिर हैं उनको भी सतर्क किया गया था और सीसीटीवी फुटेज काफ़ी इसमें जो है खोजबीन की गई। काफ़ी हम लोगों को इसमें समय लगा, लेकिन अंततः जो है वो हमने सफलता पाई इसमें। और इन जो तीनों जो चोरी की वारदातें थी, इसमें एक अभियुक्त जो कि मूल रूप से सहारनपुर बेहट का रहने वाला था और पिछले 3 या 4 साल से वो कोतवाली देहात क्षेत्र में अपनी बीवी और बच्चों के संग रह रहा था। वो नशे वगैरह का भी आदी था और इसके द्वारा जो है अकेले ही, इसमें जो मुख्य बात थी कि वो अकेले ही वहां से बस में बैठ के आता था और फिर यहाँ पे आके दिन में रैकी वगैरह करता था और अकेला ही इन घटनाओं को अंजाम देता था। तो पुलिस के द्वारा जब मुखबिर भी मामूर किए गए, आसपास के जो सरहदी जनपद है वहां से भी इसके संबंध में जानकारी की गई, तो तब ये कि ये नाम मुंशी राम जो है वो प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा जो है इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से जो हमारी तीनों जो वारदात हुई थी, क्लेमेंट टाउन वाली, पटेल नगर की और कोतवाली नगर की, तो उनसे संबंधित चोरी का काफी माल जो है बरामद हुआ है। उसमें काफी सोने और चांदी का सामान, जिसकी की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए के आसपास है, वो इसे बरामद किया गया है और पुलिस के द्वारा जो इसको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसका अभी जो आपराधिक इतिहास पता चला है कि इसके विरुद्ध हरियाणा में भी, यमुनानगर में और हमारे यहाँ भी काफी मुकदमे दर्ज हैं और इसका जो और आपराधिक इतिहास है उसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। और ये बेहद ही एक सातिर किस्म का चोर था जो कि अकेले ही इन घटनाओं को अंजाम देता था। देहरादून में भूगर्भीय जल को रिचार्ज करने के लिए उपाध्यक्ष ने निर्माण एजेंसियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि खाली गार्डन वाले इलाकों में टाइल लगाने की जगह ब्लॉक टाइल लगाया जाए ताकि वर्षा जल जमीन के अंदर जाए। इसके अलावा अब रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने वालों के लिए रिचार्ज पिट बनाना भी अनिवार्य होगा। ये तमाम निर्देश सरकारी निर्माण करने वालों के साथ ही प्राइवेट बिल्डरों के लिए भी लागू किया गया है। जा रहे हैं लास्ट में जाएंगे जहाँ से जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए हम लोगों ने कई स्तर से इस पर कार्रवाई करना शुरू किया है। जैसे जो हमारी ग्रुप हाउस है या जो सोसाइटी हैं, उसमें जो वाटर स्टोरेज टैंक हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उससे कनेक्ट करते हुए जहाँ जहाँ भी जगह है वो हमने कहा है कि रिचार्ज पिट बनाएं, ताकि जो छतों का पानी है उसको पहले तो स्टोर करें और जो अतिरिक्त जल है उसको रिचार्ज पिट के माध्यम से उसको जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए उसको ज़मीन में डालें। इसके अलावा जो टाइल्स हम लोग लगाएंगे उसमें इस तरह की टाइल्स लगाएगी जिसमें पोर्स होंगे, उसमें घास वगैरह लगा देंगे ताकि जो पानी है वो ज़मीन के नीचे जाए। जो हमारी केसी ड्रेन्स होती हैं जिसमें भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, अब ये हम लोगों ने उसको भी कहीं कहीं प्रयोग के तौर पर शुरू किया है कि केसी ड्रेन्स का पानी चूँकि बह करके सब नदी नालों में चला जाता है, तो क्या उसमें भी जगह जगह होल करके पेड़ लगा करके कुछ हद तक उस पानी को अगर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाथरूम है, बाथरूम में ड्यूल फ्लैश के प्रयोग करने और साथ ही साथ यूरिनल पैनल का
प्रयोग की बाध्यता को हमने आवश्यक कर दिया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां लंबी समय से लंबित एरिया की धनराशि का भुगतान न होने से आक्रोशित चीनी मिल कर्मचारियों ने मंगलवार को काफी संख्या में एकत्रित होकर शुगर फैक्ट्री स्थित प्रशासनिक भवन में नाराजगी दर्ज की। इस दौरान उन्होंने प्रधान प्रबंधक की अनुपस्थिति में प्रभारी मुख्य लेखाकार का घेराव कर भुगतान राशि की मांग की। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एरियर का मसला है इनका, जो 2016 का एरियर है, 8 साल पुराना मैटर है और उसमें 8 साल से ये देनदारी बनी हुई थी लेकिन नहीं दी गई। अभी एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी व्यवस्था करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। कोर्ट के आदेश हुए हैं, देना तो है ही, लेकिन थोड़ा व्यवस्था करने में टाइम लग रहा है। जल्दी हो जाएगी व्यवस्था। और जैसा कि जीएम साहब ने बताया कि परसों 11 बजे गेस्ट हाउस में मीटिंग रख लेते हैं और 11 बजे आप लोग और सब लोग हम मिलकर चलते हैं और बाकी जानकारी जीएम साहब दे देंगे क्या पोजीशन है। अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2016 तक का ये एरियर का पैसा है जो बढ़ोतरी हुई थी और आज तक अभी तक नहीं मिला है और ना ही अभी कोई आश्वासन मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि जब अधिकारियों का भुगतान हो चुका है तो कर्मचारियों का भी कर दो जल्दी से। तो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन अभी ये कोई पता नहीं कि कब तक होगा। इसलिए हमने आज बुलाए और यहाँ सीए साहब से भी वार्ता हुई। माननीय प्रधान प्रबंधक महोदय समय पर नहीं है लेकिन उन्होंने समय दे दिया है कि 11 बजे परसों मीटिंग बुलाएंगे और फिर वहाँ वार्ता होगी। आदेश है, का आदेश जनवरी 10 को हो गया था सर, और उसके बावजूद भी आज 6 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई कर्मचारियों का भुगतान देंगे या नहीं देंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये तो मैनेजमेंट जाने। कर्मचारियों को भुगतान चाहिए क्योंकि हर काम में कर्मचारी रिटायर भी हो रहे हैं और उसके बाद में अपना मकान दुकान और ब्याह शादी भी कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आए। उसके बाद में अगली कार्रवाई करेंगे, कोर्ट ऑफ कंडोम लगाएंगे और फिर समय निर्धारित होगा, जो भी होगा उसको भी झेल लेंगे। जहां एक और पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है तो वहीं दूसरी ओर चंपावत कैसे सेफ्टी क्षेत्र के ओखला दुंगा का कोयरा ताल भीषण गर्मी में लोगों को राहत दे रहा है। सेफ्टी क्षेत्र के पीएलबी गोविंद मेहर ने बताया, आजकल रोज कोयरा ताल में दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, हल्द्वानी, खटीमा, बरेली, लोहाघाट से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक परिवार सहित पहुंच रहे हैं और ताल में नहाने का आनंद उठाते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत मटियानी ग्राम सभा के नकेल में सोमवार शाम 4:30 से लगभग 36 वर्ष के युवक महेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को अपने घर में भवन निर्माण कार्य करने के दौरान खुले हुए बिजली के तारों से करंट लग गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में परिजन व ग्रामीण 108 के जरिए महेश को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस अस्पताल में आया था तो मृत अवस्था में आया था, उसका जांचें करी गई थी तो ईसीजी में फ्लैट लाइन आई थी। उनके साथ वालों ने हिस्ट्री बताई है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है घर में और बस अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रखा है। पुलिस को जानकारी यही अस्पताल से भेजी गई है। चाचा जी का जो देहांत हुआ है, विभाग की बहुत ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से हमने अपने चाचा को खोया है। जो हमारे चाचा भी 15-20 दिन पहले ही घर आए थे, ये बाहर जॉब करते हैं, इनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है और ये अपने किसी कामवश कुछ काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो तार खुले हुए थे उसमें इनका हाथ टच हो गया और इनको इस करंट लग गया जिससे इनकी डेथ हो गई। इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया गया, बट विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज हमने अपने चाचा को खो दिया है। हम विभाग से और प्रशासन से मतलब ये मांग करना चाहेंगे कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ना हमारे क्षेत्र में ये हुई है, ये मटियानी के नकेला क्षेत्र जो हमारा गृह क्षेत्र है उसमें ये घटना हुई है और बताया जा रहा है कि उनको करंट लगा था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो जब 108 से उनको लाया गया, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उनको डेथ घोषित किया।
बहुत बुरी स्थिति, उनके बहुत दयनीय स्थिति में हुए हैं। और पता चला है कि ग्रामीण उनके घर वालों के द्वारा कई बार विभाग को बताया कि ये लाइट के तार खुले हैं और इनको सही तरीके से लगाया जाए, लेकिन विभागीय लापरवाही अगर उनके घर वाले कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो एक 36 साल का व्यक्ति जिसने अभी शायद ये दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, उसके पीछे बहुत जिम्मेदारियां थी और काफ़ी दुख होता है इन सब चीज़ों से। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस भी स्तर में हुई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ज़रूर हम विभाग से और प्रशासन से इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पूरा परिवार है, उसके मुआवजे की मांग करते हैं और जो भी लापरवाही यहाँ पर हुई है उन लोगों को इसकी भरपाई उसकी करनी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार लगातार सांसद बने अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट व एनडीए सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर सोमवार को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी कर खुशी जताई है। पूर्व विधायक फर्त्याल ने सांसद अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सांसद अजय टम्टा की जीत का प्रतिशत लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहा है। फर्त्याल ने कहा इसके लिए वे क्षेत्र जनता का दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही सांसद अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री टीम को धन्यवाद देते हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी का जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि अल्मोड़ा के जो 3 बार लगातार सांसद अपने सरल स्वभाव के अजय टम्टा जी भारी मतों से जो विजय हुए हैं, उनके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उनको किया है और उत्तराखंड में उनको जो है अपनी टीम पे काम करने का मौका दिया है राज्य मंत्री के तौर पे, केंद्र की पूरी टीम को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने मुख्यमंत्री जी के उनके प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। सबको धन्यवाद दूंगा। उसके साथ ही साथ अल्मोड़ा लोकसभा की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद दूंगा। विशेष तौर पर मैं आज अपनी विधानसभा लोहाघाट के उन देवतुल्य कार्यकर्ता और सम्मानित मतदाता जिनके समर्थन से पूरे अल्मोड़ा लोकसभा में 14 विधानसभाओं में जो कांग्रेस और बीजेपी को पड़े मत है, उनका अंतर सबसे ज्यादा लोहाघाट विधानसभा में रहा है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम, चाहे प्रभारी हैं, संयोजक हैं और यहाँ के मेन प्रभारी जो दीपक मेहरा जी थे, उनकी कार्यकुशलता और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यहाँ पर विकास कार्य किए और उन पे लोगों ने जो विश्वास किया, जनपद चंपावत अपने आप में अल्मोड़ा में सबसे पहले स्थान पर रहा, उसके लिए सबको धन्यवाद दूंगा। और निश्चित तौर पे आज मोदी जी ने अल्मोड़ा लोकसभा के सांसद अजय टम्टा जी में जो विश्वास किया है, उनकी जो कार्यशैली है, सरल स्वभाव के हैं, व्यवहारिक है। पूर्व में भी उनको राज्य मंत्री का मौका केंद्र में मिला है, कहीं कहीं समीक्षा करके और जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के आधार पर ही उनके विधानसभा या उनके लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होने के कारण उनको मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विशेष धन्यवाद दूंगा और केंद्रीय नेतृत्व को भी दूंगा और अपने उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के और जो एक अनुसूचित जाति कहने का मतलब बाहुल क्षेत्र से अनुसूचित के कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा के सांसद को जो मंत्री के रूप में काम दिया, निश्चित तौर पर आने वाले पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, उसमें जो उन्हें मतदाताओं का भी जो है समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जो मिलते आया है। ये भी एक विश्वास केंद्र की टीम ने कायम किया है। इसके लिए मैं पुनः एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 5 की 5 लोकसभा आज जो जीती हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विशेष बधाई देना चाहूंगा।
धन्यवाद। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए आज कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गए मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शासन द्वारा उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास एवं पुनर्वास किया जाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट है कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, मुझे जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियाँ हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियाँ चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं परिस्थिति, ज़्यादातर मलिन बस्तियाँ ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहाँ लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। तो अभी हम लोगों के अनुरोध पर मुख्य सचिव ने सारे ज़िले के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि अपने ज़िले में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ जो मलिन बस्तियाँ रह गई हों उनकी सूची भेजें, ताकि उनको वहाँ पर सूचीबद्ध किया जा सके। तो मुझे आज हम सब लोग पंतनगर क्षेत्र के जो नगला नगर पालिका है वहाँ नगला मलिन बस्ती, संजय कॉलोनी मलिन बस्ती, मस्जिद कॉलोनी नई बस्ती, इंदिरा कॉलोनी मलिन बस्ती और जहाँ कॉलोनी, इस टाइप की जो मलिन बस्तियाँ हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और हम लोग जिलाधिकारी जी से मिल करके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है उसमें जल्दी से इन बस्तियों का चिन्हीकरण करके भेज दिया जाए, ताकि इन बस्तियों के विकास के लिए हमें अलग से बजट मिल सके और ये बस्तियाँ ऑथराइज्ड रूप ले सकें। जो अनऑथराइज कहलाती हैं, अतिक्रमणकारी कहलाते हैं, उसकी जगह वह अपने ज़मीन के मालिक बन सकें, ताकि वहाँ वो अपना घर बना सकें, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उन्हें लाभ मिल सके और योजनाओं का लाभ मिल सके और उन पर जो अतिक्रमणकारी कहलाने का डंडा चलता है वो डंडा ख़त्म हो सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर आए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।